Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our topic is electric potential. What is an electric potential? The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Means किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल वी. इट्स यूनिट इज़ वोल्ट. 1 वोल्ट इज़ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट. व्हाट इज़ 1 वोल्ट? 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. सुनो, इन्फिनिटी अगर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मूव करने के लिए वर्क डन हमारा कितना हो रहा है? 1 जॉल हो रहा है अगर, तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगी वो कितना होगा? 1 वोल्ट. अगेन अगर हमारा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए तक लेके आने के लिए 1 जॉल वर्क डन हो रहा है, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना आएगा? 1 वोल्ट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another. Means किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स में मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है. दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में 2 पॉइंट्स तो हैं. यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं. मीन्स के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस. ऊपर हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो था किसी इन्फिनिटी से पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करने के लिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मीन्स कि दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ले रहे हैं. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है तो हम पॉइंट को मूव करेंगे इन्फिनिटी टू एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक पॉइंट चार्ज होंगे. इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. पोटेंशियल डिफरेंस को एक और डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ रेशो ऑफ वर्क डन एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. V इज इक्वल टू W बाई क्यू. यूनिट्स इसके भी क्या होंगे? वोल्ट्स होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है. अगेन 1 वोल्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में तो क्या आएगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. मीन्स के देखो, अगर हम 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हैं तो हमारा 1 जॉल वर्क डन हो रहा है. तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट. देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अगर 1 जॉल वर्क डन ले रहे हैं, 1 जॉल ही हम चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी? जॉल अपॉन कूलम. जॉल 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल कूलम इनवर्स. द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर. इस टॉपिक के रिलेटेड ही हमारे पास 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं. बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक में से ट्राई कर सकते हो. जस्ट इज एन एग्जाम्पल. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट्स. मीन्स के देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एक की पोटेंशियल है 118 वोल्ट, पोटेंशियल दूसरी कितनी है? 128 वोल्ट. दोनों के बीच में पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में. सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना आ रहा है? 10 वोल्ट्स. वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है. चार्ज हमारे पास कितना है? 2 कूलम्स. तो अगर हम इसे वैल्यू
फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, वर्क डन कितना आ जाएगा, 20 जूल्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू अ कूलम ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। मीन्स के हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम। मीन्स कि ईच कूलम का मतलब क्या है, ईच कूलम का मतलब क्या है, एवरी 1 कूलम चार्ज। मीन्स कि हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा, 1 कूलम। बैटरी की वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। तो अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एनर्जी पूछा है, आप सबको पता है कि एनर्जी इज अ फॉर्म, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी वर्क डन क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कितनी है, 6, वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना ले रहे हैं, 1 कूलम। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, 6 जूल। मीन्स कि दिस इज एन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। मीन्स के किसी भी एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर में से मोस्टली हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। It is denoted by I, capital I, and its units is ampere. इसका फॉर्मूला होता है करंट का Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना करंट, कितने चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर रहे हैं, कितने कैरियर्स हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, उन दोनों की रेशो को हम क्या कहेंगे, करंट। देखो, वी कैन से दैट इट इज़ अ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर हमारे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कितने चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे करंट। तो अगर हम 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम क्या करेंगे, कहेंगे 1 एम्पियर करंट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो अगर इसकी यूनिट्स डिफाइन करने हैं तो कैसे करेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये क्या बन जाएंगे, 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। ठीक है। इसके बाद अगर एम्पियर की आगे हमने कोई स्मॉलर यूनिट लेनी है तो वो यूनिट्स क्या होगी, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होगा, 1 अपॉन 1000 एम्पियर्स। 1 मिली एम्पियर क्या होंगे, 1 अपॉन 1000 एम्पियर्स। मीन्स के 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर्स। अगर इससे भी स्मॉल यूनिट्स लेनी है तो हमारे पास आते हैं माइक्रो एम्पियर्स। बेसिकली इसे हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, म्यू एम्पियर। 1 म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻6 एम्पियर्स। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। करंट इज मेयर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर। करंट किसके साथ हम मेयर करते हैं, एमीटर के साथ। इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक में से सॉल्व कर सकते हो। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.025 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। मीन्स कि 20 मिनट्स में कोई भी एक बल्ब कितना करंट ले रहा है, 0.25 एम्पियर करंट ले रहा है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो होगा, हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है। करंट कितना आ रहा है, 0.025 एम्पियर। चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, टाइम कितना है, 20 मिनट्स। याद रखना पड़ेगा आपको, इससे पहले हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 20 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 मीन्स कि 1200 सेकेंड्स। फॉर्मूला में पुट करोगे, करंट इज इक्वल टू Q/T। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है, 300 कूलम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।